और भगदड़ मचने लगी, गौ माताएं भागने लगी और सभी पुकारने लगे, कन्हैया कन्हैया, केशव, माधव, कहाँ हो तुम, हमारी रक्षा करो। आज कन्हैया सबको लेकर के गोवर्धन जी के पास ले जाते हैं। आज कन्हैया गिरी गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करते हैं और जब धारण करते करते 7 दिन जब व्यतीत हो गए, आज गोप ग्वाल कहने लगे, कन्हैया तुमको इतना समय हो गया, तुम आराम कर लो, अब हम अपनी लाठियां लगा करके इसको उठाएंगे। कन्हैया कहने लगे, तो मैं अपनी उंगली नीचे कर लूं। सब गोप ग्वालों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली और कन्हैया ने जब अपनी उंगली को नीचे किया, उनकी लाठियां टूट करके इधर उधर गिरने लगी और कहने लगे, कन्हैया कन्हैया, बचाओ बचाओ बचाओ। और कन्हैया ने उसको धारण किया। आज गोप ग्वाल कहते हैं, कन्हैया हमको यह बताओ, आपने ये गोवर्धन कैसे उठा लिया, आपके पास ये बल कहां से आया। तब मेरे कन्हैया कहने लगे, कुछ बल बड़ो माखन मिश्री को, कुछ करें गोप सहाय, या राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। कुछ बल तो मेरी माँ यशोदा ला करके मुझे जो माखन खिलाती थी, उस माखन का मेरे अंदर बल, कुछ आपका जो दुख मैंने देखा और मेरे सामने जो राधा जी खड़ी हुई है, उसके स्वरूप का चिंतन करते करते हैं मेरे अंदर बल आ गया, उसी कारण मैंने गोवर्धन को उठा लिया। और सामवर्तक नामक मेघ के पास जितना जल था बरसाया, बरसाने के बाद खत्म हो गया। सभी निकल करके बाहर आए, सूर्य नारायण आकाश में पहुंचे, धूप खिलने लगी, सभी अपने अपने घर पहुंचे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब गोवर्धन लीला का मतलब है गोवर्धन, यानी गौ माता की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना। किस किसने घर में गौ माता पाल रखी है? जिसने पाल रखी उनके लिए ताली बजाओ। और जिनका व्यवस्था ही नहीं है, वो अपनी अपनी व्यवस्था देखो। अगर कहीं गौ माता दिखाई पड़े तो मन में हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। रोजाना जब घर में भोजन बने, पहली रोटी गौ माता की। घर में कोई जन्मदिन उत्सव होवे तो गौ माता के लिए चारा डालो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो गौ माता का संवर्धन कर सके। बोलिए गौ माता की। और इसके बाद गोवर्धन आदि लीला के बाद सभी गोप गोपियां मिल करके गोप गवालों के साथ बरसाना में पहुंच जाती हैं। अच्छा, बरसाने की होली में कौन कौन गया है? कोई नहीं गया होगा। जो गया होगा उसके लठ जरूर पड़े होंगे, क्योंकि वहां जो लठ मार होली चलती है ना,